नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप मेरे पीछे महिलाओं की भीड़ देखकर आसानी से समझ सकते हैं अगर एमपी की बात हो रही है और महिलाओं का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आज हमारी टीम आ पहुंची है एक महिलाओं के ऐसे ग्रुप के पास जो कि अपनी अपनी बातों को लेकर, चुनावों को लेकर क्या सोचता है ये वर्ग। देखिए, ये एक वर्ग है जिसको हर पार्टी साधने में जुटी हुई है, क्योंकि कहा यह जाता है जिसकी पार्टी के साथ महिलाओं की वोट है, जीत उसकी पक्की है। तो ऐसे में इन महिला वोटर्स की चुनावों को लेकर क्या राय है, क्या है उनके मुद्दे, आइए खुद उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम? श्रीमती अर्पण। अर्पण। अर्पण जी, देखिए चुनावी माहौल देश में इन दिनों चल रहा है। चुनावों को लेकर आप क्या सोचती हैं? चुनावों से क्या बदलाव, आप जब चुनती हैं अपने वोट से अपने नेता को, क्या आपके जहन में वो चीजें आती हैं कि मैं इन मुद्दों को दिमाग में रखकर अपना वोट डाल रही हूँ? मैं तो ये चाहूँगी कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। बच्चे परेशान होते हैं आरक्षण के कारण, पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर उनका मन खराब हो जाता, फिर कोई सुसाइड कर लेता, कोई कुछ करता, इसलिए आरक्षण तो ख़त्म होना ही चाहिए। आरक्षण आपकी वजह जहन में एक मुख्य मुद्दा है जिसको खत्म हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपके और कौन से इश्यूज हैं एक महिला होने के नाते? और तो मेरा ऐसा कुछ नहीं, महंगाई तो है ही, पर आरक्षण तो सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए। आरक्षण, देखिए आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बता रही हैं और उसको खत्म करना ये चाहती हैं कि आगे इसको बंद कर देना चाहिए। बहरहाल अपनी अपनी राय लोगों की है। एक और हमारे साथ हैं, यंग वोटर हैं। आपका नाम? कल्पना सिंह। कल्पना सिंह। कल्पना जी, मुझे ये बताइए आप अगर अभी हम माहौल की बात करें, आपको क्या लग रहा है किस तरीके का माहौल देश में चल रहा है? मेरा पॉइंट है, महंगाई बहुत है देश में। अच्छा, महंगाई बहुत है। जी, महंगाई बहुत है। और आर्मी में जो बच्चे हो रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए सिर्फ 4 साल या 6 साल ऐसी कुछ दिया है टाइम, तो वो भी बढ़ाना चाहिए। मेरा पॉइंट यही है। चलिए, महंगाई और थोड़ी जो समय सीमा है नौकरी की, आर्मी की, वो उसमें बढ़ोतरी चाहती हैं। आपका नाम? रीता। रीता जी, देखिए रीता जी, जब से हमने यहाँ पर एंट्री करी है कि खूब सारी बातें इन्होंने गिनवाई, इनका एंडलेस, इनकी जो चुनावी मुद्दे हैं बेहिसाब है। तो मैंने इनको कहा था कि कुछ मुद्दे छोड़िएगा, कुछ बाकी के लोगों के लिए भी छोड़िएगा। रीता जी, आप मुझे बताएं कि फिलहाल आपको देश का मूड कैसा लग रहा है? आपका चुनावों को लेकर किस तरीके का मूड है? चुनावों को लेकर आप चुनावों को लेकर क्या सोचती हैं? नहीं, आप मुझे चलिए ये बताइए, देखिए चुनावी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है, घर में, हम टीवी पे, अखबारों में, हम बाजार में जा रहे हैं, हर जगह चुनावी चर्चा है ना? तो चुनावों को लेकर आप ये समझते हैं कि एक बदलाव का वक्त है और हमारे एक वोट से वो बदलाव होता है? हाँ, बदलाव होगा ना। हमारे एक वोट देना तो है ही। हमारे एक वोट बहुत बड़ा, एक हमारा वोट बहुत कीमती है। उस वोट से एक हार जीत होती हैगी, तो हमारा वोट तो कीमती है ही। देखिए, मुझे रीता जी से एक बात पता चली कि इन्होंने मुझे बताया कि इनके घर में जो मेल हैं वो उनकी कोशिश रहती है कि जहां पर इनकी वोट है सबसे पहला, कई सालों से रिकॉर्ड बना रहे हैं इलेक्शन में, कि जो सबसे पहला वोट है वो जाकर डालकर आए। यही आपने मुझे बताया था ना? और उसके बाद घर पर आकर लोगों को वो भेजते हैं कि अब जाइए जल्दी जल्दी वोट करके आइए। आपके मुद्दे क्या हैं रीता जी? मुद्दे ये है कि हमारे ग्वालियर में फैक्ट्रियां खोली जाएं, उस जिससे और लोगों को रोजगार मिले, और हमारे जो पेंशन है वो पेंशन चालू की जाए। हाँ, पेंशन की आप बात कह रहे हाँ, थे कि जो पेंशन एमपी में पेंशन चालू की जाए, जो 2005 से बंद कर दी गई थी, उसको चालू किया जाए। एमपी में जो पेंशन बंद कर दी गई थी, आप कह रही है 2005 में? पूरे उसमें ही बंद हुई है, पर एमपी में चालू होना चाहिए पेंशन। एमपी में पेंशन, देखिए महिलाओं की बात हो रही है। एमपी में बहुत महिलाओं की हर चीज में भागीदारी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर हम देखते हैं और हो भी रही है। ऐसे में क्या उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है मध्य प्रदेश की महिलाओं को, ये जानने की भी कोशिश है। आप मुझे ये आपका नाम? खुशबू तोमर। खुशबू तोमर, आप मुझे ये बताइए, आप पार्लर चलाती हैं, ठीक है? आपका कैसा चल रहा है पार्लर का? पार्लर का काम वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन महंगाई की वजह से और जो जीएसटी, आपने देखा होगा कि कॉस्मेटिक, जितने भी कॉस्मेटिक सेक्टर्स हैं, अपने कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, उन पर जीएसटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जो भी हम सामान परचेस करते थे, पहले करते थे तो जीएसटी कम थी तो हमें भी बेनिफिट होता था। आज जीएसटी बढ़ चुकी है, कॉस्मेटिक की चीज़ें बहुत कॉस्टली आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से सामान महंगा आता है। जब हमें सामान महंगा आता है तो हम सर्विसेज महंगी देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो लोग रेगुलर काम कराते थे अब उनका काम कराना कम हो गया
गया है, उससे इस हमारे सेक्टर पे भी बहुत तो इफेक्ट आया आपके है। जो आपका काम है उस पर फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल क्योंकि फर्क देखिए, है। जबकि हमारे इस रोजगार से देखिए क्या होता है, कई लोगों के घर भी चलते हैं। जैसे जो मेरा पार्लर लाइन है, मेरे यहाँ 5 से 6 लड़कियां काम करती हैं, ठीक है, जिससे उनकी भी रोज जीवन जो जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं, उनके घर चलते हैं। लेकिन आज मैं भी उनकी सैलरी नहीं बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, मेरा जो रेगुलर क्लाइंटेज था वो कम हो गया, जीएसटी बढ़ चुकी है, चीजें मुझे महंगी मिलती हैं, तो सर्विसेज मुझे भी महंगी करनी पड़ रही है। तो सर्विसेज उसका फर्क है। महंगी, बहुत महंगा सामान पड़ता है जीएसटी की वजह से। जो टैक्स है वो ज़्यादा बढ़ गया है हर चीज़ पर, ये शिकायत इनकी, और ये मुद्दा भी है कि इसको कम किया जाना चाहिए। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी हैं जो तैयारी कर रही हैं एग्ज़ाम्स की, और इनसे मेरा सवाल होगा, आप आजकल एमपी में पेपर लीक को लेकर, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा आगे आ जाए। पेपर लीक को लेकर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, इसमें कोई मिथ्या नहीं है कि पेपर लीक आए दिन हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, जो भी विद्यार्थी जो लायक है वो कहीं पीछे रह जाते हैं, और जो नालायक है कह सकते हैं उनका हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो अपना मनोबल कम कर देता है, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो इसमें जो है थोड़ा सा शक्ति तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। इसमें आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है। और आप के अगर मैं इश्यूज जानना चाहूँ तो वो क्या है? देखिए, मैं जैसे कि आप जानते हैं मैं एमपी से बिलोंग कर रही हूँ, तो एमपी में क्या है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी को लेके बहुत ज़्यादा तनाव है। मतलब स्टूडेंट जो है वैकेंसी, अब कुछ लोगों की तो उम्र ही निकल रही है ना। मैं भी 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया, आज 2024 है। जैसे कि मैं आईसीडीएस की प्रिपरेशन कर रही थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि महिला विकास के अंदर आती है, उसकी आज तक कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली। तो विद्यार्थियों का तो एक ही मुद्दा है कि वैकेंसी है, कि जो युवा है वो ये ज़्यादा चाहता है, बाकी डेवलपमेंट तो है वो देखने को खैर मिल रहा है, उसमें कोई वो नहीं। अच्छा, आपने कौन सी वो वैकेंसी बताई थी जो नहीं निकली है? महिला बाल विकास के अंदर आती है, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो आज तक नहीं आपने निकली उसकी है। पढ़ाई की है और उसकी वैकेंसी आप तैयारी कर रहे थे, उसकी एक भी वैकेंसी नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट वाले क्षेत्र? 2016 से उसकी कोई वैकेंसी नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आप वोट डालेंगी? हाँ, ये तो मेरा जो है कर्तव्य है, तो उसको तो मैं बिल्कुल कर्तव्य करूंगी। है। और मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों से भी एक बार अपील करें, जो लोग, क्योंकि आजकल पता है वो वोटिंग परसेंटेज जो अब है वो बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे वो घट रहा है, और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इलेक्शन कमीशन इस दिशा में बहुत कुछ कर रहा है, तो क्या अपील आप दर्शकों से करेंगे? जी देखिए, वोट डालना तो जो है वो हर इंसान का जो है फर्ज है, उसको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपको देश चलाना है तो लीडर तो चाहिए, है ना। आज ने धीरे धीरे ऐसे कम होते जाएंगे वोट, तो कौन लीड करेगा हमारे देश को, है ना। तो वो ज़रूरी है, तो सभी लोग वोट डालें। सबको डालना चाहिए, वोट बहुत ज़रूरी है। अब हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका नाम? पुष्पा तोमर। पुष्पा जी, आप मुझे ये बताइए, देखिए मैं इतने लोगों से बातचीत कर रही हूँ, जो मुझे समझ में आया यहाँ पर वो ये समझ में आया कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बता रही हैं, आरक्षण को लेकर भी बातचीत हुई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बातचीत हुई। आपके हिसाब से क्या इश्यूज एमपी की महिलाओं के हैं, जो योजनाओं का जिनका बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो हम देखते हैं, सुनते हैं, और मिल भी रहा है, कहीं नाराजगी कहीं खुशी, आप मुझे बताइए क्या स्थिति आपको लगती है एमपी में महिलाओं की? एमपी में महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि है ना मुख्यमंत्री जी ने जो है देखिए इनकी योजना चेहरे की खुशी बता रही है, एमपी में महिलाएं बहुत खुश हैं। हाँ, और है ना एमपी में जो महिलाओं को है ना 1250 रुपए मिलते हैं बहना योजना में। तो उससे है ना महिलाएं है ना बहुत खुश हैं। और राशन भी मिल रहा है उनको, है ना गरीबी रेखा के जो है ना नीचे हैं उनको राशन भी मिल रहा है। उसके अलावा है ना जो भी है ना विकास के काम है वो नहीं रुकना चाहिए। विकास का हाँ, जो विकास हो रहा है राष्ट्र में, अब छोटे मोटे मुद्दे तो चलते ही रहते हैं, वो भी है ना आगे चल के वो भी होंगे। और है ना इतना बड़ा है ना जो काम हुआ है, रोडों का है ना जाल बिछ गया, उसके अलावा है ना जितना भी मोदी जी ने काम किया है बहुत अच्छा किया है। चलिए, और बिल्कुल आपने अच्छा काम बताया, गिनवाया, और आप पता भी चल रहा है कि आप कितना खुश हैं उन कामों से। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, महिलाओं की अगर मैं राजनीति में भागीदारी की बात करूं, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि देखिए अक्सर महिलाओं की ये भी शिकायत रहती है कि ऊंची पोस्ट पर जब एक महिला को बिठा दिया जाता है तो वो बात हजम नहीं होती है और उसको लेकर दिक्कतें होती हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो है। बहुत से लोग है ना विरोध करने लगते हैं और वो कहते हैं कि अरे नहीं, उस जगह पे है ना महिला की जगह पे तो कोई जेंट्स, जैसे लालू जी जैसे, तो ऐसे तो आप मानते हैं कि असमानता अभी भी है महिला और पुरुषों में? हाँ, असमानता है। जैसे 33% जो वोट उसका रहता है ना आरक्षण,
तो वो नहीं है, महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, हाँ, वो मिलना चाहिए, वो मिलना हाँ, चाहिए। आरक्षण भी है ना आर्थिक आधार पर मतलब होना चाहिए। किस है ना उस मतलब जाति में गरीब नहीं है, हर जाति में गरीब है। तो है ना गरीब जो जिस जाति में है उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए। अच्छा, आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म होना चाहिए। हाँ, हाँ। अच्छा, मुझे सभी एक लाइन में सब बताइए, जरा एक आवाज में बताइए, मामा को कितना मिस करती हैं एमपी में महिलाएं? कितना मिस करती हैं? मामा को तो बहुत याद करती हैं, मामा को याद लेकिन करती हाँ हैं, लेकिन अच्छा। कहती हैं उनकी योजना से हमें है ना आगे है ना घाटा नहीं होना चाहिए। अच्छा। योजना का लाभ मिलते रहना चाहिए। अब सीएम कोई भी हो फर्क नहीं देखिए, पड़ता। मामा को मिस करती हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सी महिलाओं ने मुझसे ये जिक्र किया था, और खुद पुष्पा जी ने मुझे बताया था कि जब कभी बातचीत होती है कुछ महिलाओं की आपस में, तो कि मामा कब आएंगे वापस। ये मामा का जिक्र हो रहा है, तो मुझे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। अब तो वो केंद्र में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप किस रूप में उन्हें देखना चाहते हैं, किस रोल में आप देखना चाहते हैं? केंद्र में उनको है ना अच्छा है ना कोई है ना अच्छा दायित्व मिले, जिससे कि है ना मामा है ना और आगे बढ़े और है ना हमारी है ना एमपी का ध्यान रखें, एमपी के लिए काम करें, यही हम चाहते हैं। चलिए, मामा को एक अच्छे रोल में देखना चाहती हैं उनकी बहनें, और ये बहनों की दुआएं शायद आगे कहीं पूरी भी होंगी, क्योंकि बहुत सारी बहनों का आशीर्वाद मामा के साथ है, मिस भी उन्हें करती हैं बहुत। आप मुझे बताइए, आपके क्या इश्यूज हैं इस बार इलेक्शन में? मेरे तो कुछ नहीं, बस महंगाई को लेके है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पा रही ठीक से, बस इतना ही बच्चों है। की एजुकेशन को आपको कहाँ लगता है कैसे ठीक से नहीं हो पा रही है? महंगाई की वजह से ज़्यादा फीस वगैरह बहुत ज़्यादा, फीस बहुत महंगी है, हाँ। और वो कम होनी चाहिए। हाँ, कम और होनी शिक्षा क्षेत्र में कुछ कम होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताइए कि देखिए, चुनावों का वक्त चल रहा है, चुनावी माहौल देश में है। ऐसे में अगर मैं एमपी की महिलाओं की स्थिति की बात करूं, तो क्या लगता है महिलाओं की, अगर सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछूं, क्या एमपी में महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जो क्राइम रेट है महिलाओं का, क्योंकि आए दिन बहुत से ऐसे मामले हैं, उनमें इजाफा भी हो रहा है। ऐसे में बहुत सी महिलाओं की ये इश्यूज थे कि महिलाओं की जो सिक्योरिटी है उसमें इजाफा हो, ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित एमपी में अगर शिवराज सिंह चौहान अगर जैसे आ जाते हैं तो ये है कि वो महिलाओं के लिए कुछ मतलब सुरक्षा के लिए प्रयास करेंगे, वो आगे से आगे बढ़कर। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि वो ही मतलब केंद्र में मतलब उन्हीं की वो हो। अच्छा, तो वो महिलाओं के लिए जो और सुविधाएं हैं वैसे तो वो चला ही रहे हैं, अन्य तरीके से कन्याओं के लिए योजनाएं चला रहे हैं। जैसे उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई थी शिक्षा के क्षेत्र में, अभी भी काफ़ी योजनाएं चला रहे हैं। आप किसी योजना का लाभ ले रही हैं? लाडली बहना योजना का, लाडली बहना योजना का आप? हाँ, और हम शिक्षा के क्षेत्र में भी बोलना चाहते हैं। जैसे महिलाओं के लिए क्या है, जो ओबीसी जो सामान्य कैटेगरी की लेडीज़ हैं ना, उनको मतलब उसमें वो नहीं मिलता है। जैसे वो कोई एग्ज़ाम देती हैं ना, तो उनके लिए कट ऑफ वही है 90%, और जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनके लिए मतलब अपना आधे में हो जाता है। तो ये चीज़ मतलब वो होनी चाहिए, महिलाओं के लिए थोड़ा मतलब आरक्षण मिलना चाहिए कि जो सामान्य कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको भी उसी कुछ छूट मिलनी चाहिए, आप ये कह रही हैं कि एक महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता महिलाओं को। अगर चलो ये है कि अगर जॉब नहीं है, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर महिलाएं, तो उनको महंगाई बेरोजगारी भत्ता तो देना चाहिए। जो जो एजुकेटेड महिलाएं हैं, और महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो रही है आजकल। क्या है, प्राइवेट स्कूल वाले जो है ना, वो फीसें भी बहुत ज़्यादा वसूल रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने अपनी शॉप कर रखी है, तो उसी शॉप से ही किताबें लेनी है, उसी ही शॉप से ही हमको कपड़े लेने हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल हटा देनी चाहिए। देखिए, एमपी में ये एक बड़ा मुद्दा है। मैंने पहले और भी कई महिलाओं से बातचीत की थी, और हम कई बार अपने प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठा भी चुके हैं कि ज़्यादातर जो अभिभावक हैं उनकी शिकायत ये है कि जहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कि फोर्स किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर दुकान से किताबें और वर्दी खरीदने के लिए, जहाँ पर महंगी मिलती हैं। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि भोपाल में कलेक्टर की तरफ से पहल की गई थी कि एक कॉमन बाजार लगाया जाता है, जहां पर आपको हर स्कूल की बुक्स मिलेंगी और आपको ड्रेस भी मिलेगी। आपको किसी एक दुकान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बाकायदा उन कलेक्टर ने अपना नंबर तक जारी किया था कि अगर कोई आपको फोर्स करता है तो आप उन्हें कॉल कर इसकी शिकायत कर सकते हैं। हमारे साथ एक उम्र दराज महिला है। आंटी, आप मुझे ये बताइए, देखिए आपने तो बहुत बदलाव देखा होगा बहुत पहले से, और अब में काफी अंतर आप महसूस करती होंगी। तो आप मुझे ये बताइए, आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं और अब की बात करूं,
आपको क्या तस्वीर बदली हुई लगती है? आपको कुछ बदलाव नहीं है अभी, है ना, महंगाई हो गई है पहले से, बहुत महंगाई हो गई है। पहले तो आदमी अपना गुजारा भी चला था, अब गुजारा भी नहीं चल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही। हमारे घर में तो सब लोग बैठे हैं धंधे बिना, काम ही नहीं है। हाँ, सही नहीं, काम नहीं है। अच्छा, नौकरी आप बोल रही हैं, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। हाँ, और महंगाई महंगाई है। महंगाई। तो आपको अपनी किचन का बजट संभालने में आपको गड़बड़ होती है? खाना बनाती हूँ मैं, और हम और उसमें हमारी कुछ अच्छा, आपका टिफिन सर्विस का काम है? नहीं, घर घर खाना बनाना। अच्छा, घर जाकर आप खाना बनाती है। तो आप कितना कमा लेती हैं महीने का? कुछ नहीं कमाती, जो क्या होता है 3,000 4,000 रुपए कमा लो तो घर में गुजारा ही नहीं चलता। अच्छा, उसमें गुजारा नहीं चलता है क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आप चाहती है महंगाई पर लगाम लगे? कम हो गए, कम हो गए, बस यही चाह रहे हैं कि ना महंगाई कम हो जाए, सब सामान पे थोड़ा वो हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, तो बहुत इनको है ना बहुत दुआ अच्छी मिलेंगी। चलिए, चेहरे के भाव बता रहे हैं, महंगाई से बहुत त्रस्त हो चुकी हैं ये, और कह रही हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है। हमारे काम मिलता है कुछ तो बच्चा भी मेरा है ना कपड़े की दुकान पे लगाया, क्या मिलता है? कुछ नहीं, 8-10 हजार रुपया से क्या होएगा। ठीक है। और हाँ, कितनी पढ़ाई की है बेटे ने? हमारे घर ही बैठे हैं। आंटी, पढ़ाई कितनी की है बेटे ने? मैं तो कुछ भी नहीं, अंगूठा छापू। बेटे ने कितनी पढ़ाई? बेटे ने 10 किताब। 10वीं पढ़ी है और उसके बाद कोई नौकरी नहीं मिली है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, चलिए, अपनी तरफ से कोई 2 ऐसी चीजें जिनसे आप बहुत ज्यादा खुश हैं? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने मालिक से, भगवान से। मेरा भगवान बहुत प्रिय है, मुझे घर भी अच्छा नहीं लगता है, परिवार भी अच्छा नहीं लगता है, जो भी कुछ है मेरा परिवार जी मालिक है। भजन पूजा में आपका बहुत मन लगता है, वो तो प्रिय, वो भगवान तो सभी को प्रिय है। लेकिन आजकल सब दुनिया में मुझे कोई नहीं दिखता। आजकल जो सब प्रिय जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी नेता प्रिय है और कौन सी पार्टी प्रिय है, क्योंकि आजकल नेता तो यही जानना चाह रहे हैं जो वोटर्स। हाँ, जो जिसने मुझे, मेरा भगवान यहाँ आ गए, सबको बस बहुत खुशी हो गई, जो हमारे मालिक आ गए हैं, तो बस राम जी आ गए बस। अच्छा, तो एक भजन भी सुना दीजिए राम जी का, जो आप गुनगुना रही थी जब हम बात कर रहे थे, बहुत खूबसूरत आप गा रही थी, सब सुनना चाहते हैं आपको। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग्य आज खोले जाएंगे, राम आएंगे और राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ए मेरी कुटिया के भाग्य आज ले जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे अंगना में दीप जलाऊंगी, अपने अंगना में दीप जलाऊंगी, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग्य आज खोले जाएंगे, राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। चलिए, इसी खूबसूरत भजन के साथ आपको छोड़े चले जाती हूँ कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ। मैं ज्योति सिंह, NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।